बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की खिचड़ी। इसके लिए हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसमें सबसे पहले मूंग दाल चावल, जिनको मैंने आधा घंटा पहले बिन के भिगो दिया था। इसके अलावा इसमें जाएगी 2 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इसके अलावा इसमें सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारे पास चाहिए कुकिंग ऑयल और पानी। जस्ट आपको यही चीज़ें चाहिए इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आए व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में मैंने 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल को गरम करके मैंने इसमें 2 अदद स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर दी है। प्याज को मैं इतना पकाऊंगी कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसको 1/3 हिस्सा दम के वक्त डालने के लिए अलहदा कर लूँगी। और बाकी प्याज में मैंने ज़ीरा और 1 घुट पानी डाला है ताकि प्याज का रंग ज़्यादा काला ना हो। इसके बाद मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे पास 2 कप चावल हैं तो मैंने 3 कप पानी डाल दिया है। उसके बाद में पानी में बॉयल आने के बाद इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। पानी में बॉयल आने के बाद मैंने इसमें वो चावल और दाल जो मैंने आधे घंटे पहले भिगोए हुए थे, वो तमाम इसमें ऐड कर दिए हैं। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, दाने बर्तनों में नहीं छोड़ा करें, इससे रिस्क में बरकत होती है। मैंने चावल इसमें डालने के बाद इसे चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से हिला लिया है। और अब मैं इसको ढक्कन ढक के 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि चावल और दाल का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इस स्टेप पे जो मैंने फ्राइड अनियन रखी हुई थी अलग से तल के, अब मैं उस अनियन को इसमें ऐड कर दूँगी। अनियन ऐड करने के बाद मैं चम्मच की हेल्प से इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ताकि अनियन तमाम जगह पर तमाम खिचड़ी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं ढक्कन ढक के इसे तकरीबन 15 मिनट दम दूंगी। दम देने के बाद आप देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है खिचड़ी दिखने में। आप इसे दही और सैलेड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, आप भी ट्राई करिएगा। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।